हमने फर्स्ट सेशन में ये 4 मेथड स्टडी किया था, सेकंड सेशन में हमने ये 4 मेथड पढ़ी थी। अब थर्ड सेशन में हम कोशिश करते हैं कि इसमें से हम कितना कवर कर पाएंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ कैरेट नाम की सबसे पहले मेथड। ये मेथड की हम बात करते हैं। कैरेट नाम की मेथड क्या करती है? कैरेट नाम की मेथड को लगती है पोजीशन। कैरेट नाम की जो मेथड है उसे लगती है पोजीशन। कैरेट तो इंट में हम बोल सकते हैं इंडेक्स। इंडेक्स नंबर उसे लगता है। तो जो भी इंडेक्स आप दोगे वो इंडेक्स में जो भी कैरेक्टर है वो रिटर्न करेगा, इसलिए इस मेथड का रिटर्न टाइप कैर है। इसलिए इस मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? कैर है। तो हम जाते हैं कंट्रोल ए कंट्रोल सी। हम जाते हैं यहाँ पे अब देखिए सर, मैंने एसटीआर में क्या लिख लिया है? रामायण। अब मैं जाता हूं तो बोलता हूं एसटीआर। एसटीआर यहाँ पे रामायण। आप तो जानते हो सर, इनकी जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, इनकी जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो 0 से। तो कैसा होगा? 0 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कैरेक्टर है। मैं जाता हूँ एस टी आर डॉट कैरेट। str.char@, और ब्रैकेट में मैं दे देता हूं सेकंड इंडेक्स। सेकंड इंडेक्स तो देखो, जब ये शुरू होगा ना तो ये होगा 0 1 और 2। तो सेकंड इंडेक्स में क्या है? m। सेकंड इंडेक्स में क्या है? m है। m तो ये क्या रिटर्न करेगा? m रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? m। मैं जाता हूं और फिर से मैं जाता हूं और यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ जीरोथ इंडेक्स, जीरोथ, तो जीरोथ इंडेक्स में जो भी कैरेक्टर है वो रिटर्न करेगा। जीरोथ इंडेक्स में कैरेक्टर क्या है? जीरोथ इंडेक्स में कैरेक्टर है आर। क्या है? आर। तो क्या रिटर्न करेगा? आर रिटर्न करेगा। आर रिटर्न करेगा। मैं जाता हूं, एक और ले लेता हूं मैं जाता हूं यहाँ पे। अब मैं बोलता हूं 0 1 2 3 4 5, फिफ्थ इसमें है ए और 6 में है एन। एन तो अब मैं जाता हूं और 6 इंडेक्स नंबर देता हूं। मैं जाता हूं और इंडेक्स नंबर 6 देता हूं। और एग्जाम्पल कितने हो चुके हैं एक बार चेक कर लेता हूं मैं, तो अभी मुझे पता चल जाएंगे। एग्जाम्पल 8 तक हो चुके, एग्जाम्पल 9 भी हो चुका है, 10 नहीं हुआ। एग्जाम्पल 10 डॉट जावा, तो यहां पर भी मैं एग्जाम्पल 10 कर देता हूं। एग्जाम्पल 10 और मैं इसको रन करता हूं। जब मैं रन करूंगा तो ये जो कैरेट नाम की मेथड है, जो इंडेक्स नंबर आप दोगे उसने इंडेक्स नंबर में जो भी कैरेक्टर होता है वो उसे क्या करती है? रिटर्न करती है। क्या करती है? रिटर्न करती है। तो मैं जाता हूं और मैं यहां लिखता हूं जावा सी एग्जाम्पल 10 डॉट जावा। कंपाइल करता हूं जावा एग्जाम्पल 10, जावा एग्जाम्पल 10, इस तरह से मैं बोल देता हूं और इंटर करता हूं। तो देखो सर क्या लिख के आया? सेकंड इंडेक्स में देखो 0 1 2, एम है तो एम आएगा। जीरोथ इंडेक्स में क्या है? आर है तो आर आएगा। और 6 इंडेक्स में क्या है? एन, तो क्या आएगा? एन आएगा। इस तरह से कैरेट नाम की मेथड क्या रिटर्न करती है? इंडेक्स नंबर क्या करती है? रिटर्न करती है। इंडेक्स नंबर क्या करती है? रिटर्न करती है। तो इस तरह से हमारी ये कैरेट नाम की मेथड हो गई। हमारी जो नेक्स्ट मेथड है वो मेथड का नाम है गेट बाइट्स। नेक्स्ट जो मेथड है उस मेथड का नाम है गेट गेट बाइट्स नाम की मेथड। जो गेट बाइट्स नाम की मेथड क्या करती है? जब गेट बाइट्स नाम की मेथड
गेट बाइट्स नाम की मेथड को जब हम कॉल करेंगे तो ये मेथड क्या करेगी, ये जाएगी स्ट्रिंग क्लास के इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट में, वहां से पूरा का पूरा स्ट्रिंग उठाएगी उठाएगी और पूरे स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेगी बाइट अरे में। किस में कन्वर्ट करेगी, बाइट अरे में कन्वर्ट करेगी। इसलिए इस मेथड का जो रिटर्न टाइप है वो बाइट अरे है। इसलिए इस मेथड का जो रिटर्न टाइप है वो क्या है, बाइट अरे है। मतलब कैसा होगा, देखिए मैं जाता हूं, इसे मैं कॉपी करता हूं और example 11 बोलता हूं। अब देखिए यहाँ पे ना मैं लिख लेता हूं ABCD। अगर आपको याद होगा ABCD, तो ए की आस्की वैल्यू है 65, इसकी 66, 67 और 68, चार ही लेता हूं जानबूझ के मैं। अब मैं यहाँ लिख देता हूं str.get bytes, str.get bytes मैं इस तरह से लिख देता हूं। और ये पैरामीटर नहीं लगेगा इसको, str.get bytes, तो ये उठाता हूं str.getByte लिखता हूं। अब क्या होगा सर, str. जब गेट बाइट्स लिखूंगा तो ऐसे केस में क्या होगा, ये क्या करेगी, ये स्ट्रिंग केस में जाएगी और एक एक कैरेक्टर को उठाएगी और इसे कन्वर्ट करेगी बाइट अरे में। किस में कन्वर्ट करेगी, बाइट अरे में। तो मैं जाता हूं यहां से, अब अरे है ना सर, अरे को आप ऐसा प्रिंट नहीं कर सकते हो, आपको बाइट अरे में रखना पड़ेगा। तो बाइट अरे में जाते हैं, इज इक्वल टू हम str.getBytes बोलते हैं, str. हम क्या बोलते हैं, getBytes, str.getBytes बोलेंगे तो क्या होगा जैसे हम बोलेंगे str.getBytes तो क्या करेगा, उठाएगा एक एक कैरेक्टर उठाएगा। जैसे ए उठाएगा, ए की आस्की वैल्यू 65, बी की आस्की वैल्यू 66, इसके 67, इसकी 68, इस तरह से रखेगा। तो हम क्या क्या करना है, सारे के सारे प्रिंट करना है। तो हम जाते हैं फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन। इस बाइट अरे में टोटल कितने 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 कितना बड़ा अरे है ये बाइट अरे, अगर 4 कैरेक्टर मैंने दिया तो इसमें कितने कैरेक्टर की आस्की वैल्यू आएगी, देखिए समझिए इस बात को। मेरी आवाज सभी को आ रही है क्या, सबसे पहले ये बताइए। यस सर। यस सर। देखो ये रखे हमने, सबसे पहले क्या बनेगा कि str बनेगा जिसमें ABCD आएगा और एक एक को उठाएगा और उसकी आस्की वैल्यू में बाइट अरे में रखेगा, कन्वर्ट करेगा। तो देखिए मैं जाता हूं सबसे पहले ABCD कितने आ जाएंगे, 4, ABC और D, 0 1 2 3, यहां आ जाएगा ABC और D, इस तरह से आएगा। अब क्या होगा, ये उठाएगा पूरा गेट बाइट्स और बाइट अरे में रख देगा। तो अब क्या बनेगा, एक बाइट अरे बनेगा बाइट अरे बनेगा और हम जाएंगे इस बाइट अरे में, एक एक कैरेक्टर उठाएगा, उस कैरेक्टर को कन्वर्ट करेगा उसकी आस्की वैल्यू में। जैसे ए को उठाएगा उसको यहाँ रखेगा, ए की आस्की वैल्यू कितनी है, ए की आस्की वैल्यू है 65, तो यहाँ आएगा 65। अब उठाएगा बी की आस्की वैल्यू कितनी है 66, सी की आस्की वैल्यू है 67, इसकी आस्की वैल्यू कितनी है 68, इस तरह से आएगा और ये बाइट अरे में रख देगा। तो ये बाइट अरे की इंडेक्स अगर होगी तो कुछ ऐसा होगा ना, बाइट अरे हमने नाम नहीं दिया उसको अरे को, तो हम उसको नाम दे देते हैं बाइट अरे, बाइट ऑफ बी नाम दे देते हैं, बाइट ऑफ बी, बाइट ऑफ बी। तो ये जाएगा बी ऑफ 0, बी ऑफ 0, बी ऑफ 1, बी ऑफ 2 और बी ऑफ 3, इस तरह से अपन रख देंगे। अब देखिए जब मैं जाऊंगा तो मैं पूछ रहा हूं इस बाइट अरे में टोटल कितना है, कितने हैं, आस्की वैल्यू कितने हैं कैरेक्टर की है, भाग्यश्री, दीपाली, हाँ सर। कितनी है बताइए, प्रणय, ज्योत्सना,
कितनी है इसमें? 0 से वो लेस दैन 3 चलेगा। हाँ चलेगा। तो बताइए इसमें टोटल कितने कैरेक्टर की आस्की वैल्यू है? 4 कैरेक्टर की। हाँ तो 4 क्या लिखूंगा? आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 4 सर मैं लिखूंगा बी डॉट लेंथ। आप भूल गए सर, इसलिए यही तो मैं पूछना चाहता था आपसे। यहाँ अरे का नाम लिखना पड़ेगा ना सर, बी डॉट लेंथ बाइट अरे। पढ़ाया था मैंने प्रॉपर्टी, याद आया है क्या? यस सर। हाँ तो वो लिखना पड़ेगा ना हमको, और ये प्रिंट चलेगा। और बस इस तरह से ये चीजें हो जाएंगी। तो यही मैं आपको यहाँ बता रहा था कि ये जाएगा यहाँ बाइट अरे का बी नाम आ जाएगा, गेट बाइट्स उठा के रखेगा, आई लेस देन बी डॉट लेंथ, और आ जाएगा आई प्लस प्लस। और बस यहाँ पे हम गए। बी ऑफ आई, बी ऑफ आई आ जाएगा, और इस तरह से 0 से लेके 3 तक चलेगा। सारे के सारे कैरेक्टर क्या कर देगा? प्रिंट कर देगा। अब इसको हम सेव कर देते हैं, एग्जाम्पल 11। एग्जाम्पल 11 डॉट जावा। अब मैं जाता हूं जावा सी, एग्जाम्पल 11 डॉट जावा, कंपाइलेशन, जावा सी एग्जाम्पल, सॉरी नॉट जावा सी, ओनली जावा। तो देखो हर की आस्की वैल्यू जाके क्या कर देता है? स्टोर कर देता है। तो ये कहलाता है बाइट अरे। इस तरह से स्टोर कर देगा। लेकिन अगर आपको कैरेक्टर ही प्रिंट करना है तो आप कैरेक्टर को प्रिंट कर सकते हो। आप टाइप कास्टिंग भी यहाँ जाके कर सकते हो। मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ जाके लिख देता हूँ कैर, कैर लिख देता हूँ, और मैं इसको फिर से सेव कर देता हूँ, और मैं इसको फिर से कंपाइल करता हूँ और इसको रन करता हूँ। तो देखो ABCD फिर से आ गया। आप कैर बोलोगे कैर कर देगा, दैट्स इट। इस तरह से ये आ जाएगा। सो एनी डाउट? समझ में आया आपको ये क्या करता है? यस सर। गेट बाइट्स नाम की मेथड तो हर कैरेक्टर की आस्की वैल्यू ये रिटर्न करती है और बाइट अरे में जाके क्या करती है? स्टोर करती है। कैर मैं हटा देता हूँ, आपको बाइट अरे ही दिखेगा, आस्की वैल्यू दिखेगी, कंपाइलेशन, इंटरप्रिटेशन, ये आ जाएगा। अब हम अगर आगे बढ़े, नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़े, तो नेक्स्ट मेथड आता है कंटेंट्स। कंटेंट्स नाम की मेथड है। तो हम जाते हैं, कंटेंट्स नाम की मेथड क्या करती है? ये जाती है और कंटेंट्स में दिया हुआ पैरामीटर में जो स्ट्रिंग है, कंटेंट्स में दिया हुआ जो स्ट्रिंग है, कंटेंट्स में दिया हुआ जो स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग को जो इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट इसे कॉल करता है, जो इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट इसे कॉल करता है, वो इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट की मेमोरी में जाएगी और ये स्ट्रिंग जो है चेक करेगी ये जो स्ट्रिंग है ये वहां प्रेजेंट है या नहीं। शुरुआत से हो, मिडल से हो, बीच से हो, आखिरी से हो, कहीं से भी हो, लेकिन जितना कैरेक्टर आपने दिया है वो एग्जैक्टली मैच होना चाहिए। मैटर ये नहीं कि शुरुआत से, मैटर ये नहीं कि आखिरी से, कहीं भी हो, कहीं भी हो, अगर वो प्रेजेंट है। सपोज आपने यहाँ 3 कैरेक्टर दिए और स्ट्रिंग में है 10, और 10 में से अगर वो 3 सीक्वेंस मैच हो गया तो ये रिटर्न करती है ट्रू, अदरवाइज ये रिटर्न करती है फॉल्स। इसलिए इस मेथड का जो रिटर्न टाइप है वो क्या है? बुलियन है। इसलिए इस मेथड का जो रिटर्न टाइप है वो क्या है? बुलियन है। तो हम जाते हैं, हम इसे कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, और हम यहां लिख लेते हैं रामायण। और अब देखो मैं जाता हूं यहां पे और मैं लिख लेता हूं, देखो str में क्या है? रामायण। तो str डॉट कंटेंट्स, कंटेंट्स, और यहां जाके मैं लिख देता हूं डबल कोट्स में, सिंपली m भी लिखा, एक कैरेक्टर भी लिखा, तो देखो m प्रेजेंट है ना सर, m प्रेजेंट है।
कहीं भी प्रेजेंट हो, एम प्रेजेंट है तो रिटर्न करेगा ट्रू, एम प्रेजेंट है तो रिटर्न करेगा ट्रू। वेरी 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 इंपॉर्टेंट मेथड सर, डेवलपमेंट में यूज होती है ये मेथड, कंटेंट्स नाम की मेथड। एम के बाद अगर मैंने माया लिख लिया, माया, तो देखो माया 20 से है लेकिन है, इसलिए ये भी क्या रिटर्न करेगा ट्रू, ये भी क्या रिटर्न सॉरी, ये भी क्या रिटर्न करेगा ट्रू। अगर मैं जाता हूं और इसकी जगह मैं RAMA रामा लिखता हूं, रामा, तो रामा शुरुआत से मिल रहा है लेकिन फिर भी ये रिटर्न करेगा ट्रू, लेकिन फिर भी क्या रिटर्न करेगा ये ट्रू। और मैं जाता हूं और यहां जाने के बाद, यहां जाने के बाद सर अगर आप आखिरी कैरेक्टर भी देते हो ना सर है, तो रिटर्न करेगा ट्रू, तो रिटर्न करेगा ट्रू सर। अब आप जाते हैं और यहां जाने के बाद अगर आप लिख लेते हो, सपोज की बात है याना, तो देखो YAN तो है लेकिन अब आपने याना लिख दिया, YAN तो है लेकिन याना नहीं है ना सर, पूरा का पूरा जो है वो जितना है उतना मिलना चाहिए, भले फिर एक कैरेक्टर दो तो भी चलेगा, लेकिन अब 4 दिया तो चारों के चारों मिलना चाहिए, तो इस केस में नहीं मिलेगा, इस केस में नहीं मिलेगा सर। तो ऐसे केस में ये रिटर्न करेगा फॉल्स, ये रिटर्न करेगा फॉल्स। अब नेक्स्ट केस में मैं जाता हूं RAMA रामा, फिर से लिखता हूं रामा, सर रामा तो रामा तो है लेकिन R कैपिटल है इधर और R हमने यहाँ पे क्या दिया स्मॉल, ये मैच कर रहा है इसके अंदर, तो ऐसे केस में ये भी रिटर्न करेगा फॉल्स, ये भी क्या रिटर्न करेगा फॉल्स। तो आखिरी के 2 रिटर्न करेंगे फॉल्स, बाकी रिटर्न करेंगे ट्रू। सर जस्ट मिनट, हाँ चाहिए, ठीक है। अब देखिए मैं जाता हूं और इसको सेव करता हूं, एग्जाम्पल 12 डॉट जावा, एग्जाम्पल 12 डॉट जावा सेव करता हूं, कंपाइल करता हूं, एग्जाम्पल 12 जावा, एग्जाम्पल 12। देखो सर आखिरी के 2 रिटर्न करेंगे फॉल्स, बाकी के रिटर्न करेंगे ट्रू। अच्छा मैंने इसको एग्जाम्पल 11 ही रखा था, सॉरी, इसको भी 12 करना था ना। कंपाइलेशन, इंटरप्रिटेशन, देखो शुरुआत के सब रिटर्न किए ट्रू, आखिरी के 2 रिटर्न किए फॉल्स। सर समझ में आया कंटेंट्स नाम की मेथड कैसे वर्क करती है? एनी डाउट? यस सर, समझ गया। भाग्यश्री, दीपाली, यस सर। यस सर। ज्योत्सना, ओके। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, सॉरी, उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड थी वो है इज एम्प्टी। इज एम्प्टी नाम की मेथड है, तो चलिए इज एम्प्टी को देख लेते हैं हम कॉपी करते हैं एग्जाम्पल 13 हो जाएगा, रामायण लिखते हैं हम, और str डॉट इज एम्प्टी। इज एम्प्टी मेथड क्या करती है? इज एम्प्टी नाम की मेथड 2 ही चीजें रिटर्न करती है, या तो ट्रू या तो फॉल्स, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अगर स्ट्रिंग में कुछ नहीं होगा, अगर इसको पैरामीटर में कुछ नहीं लगता है, अगर जो str ने कॉल किया है उस स्ट्रिंग में ब्लैंक होगा, नल होगा, कुछ नहीं होगा, एम्प्टी होगा, तो रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा फॉल्स। तो हम एक str भी ले लेते हैं और एक str1 भी ले लेते हैं हम जाते हैं और str1 में क्या कर देते हैं, हम कुछ भी नहीं, ब्लैंक रखते हैं, इज str1 ले लेते हैं। अब हम जाते हैं इसको एग्जाम्पल 13 डॉट जावा करते हैं और यहाँ पे सेम लाइन कॉपी पेस्ट कर देते हैं, लेकिन हम str1 की जगह, यहाँ str की जगह str1 लिखते हैं। तो क्या होगा देखो, पहले इसमें स्ट्रिंग है तो str डॉट इज एम्प्टी, खाली तो नहीं है, अगर ये एम्प्टी होगा तो रिटर्न करेगा ट्रू, तो str तो खाली नहीं, इसलिए ये रिटर्न करेगा फॉल्स। सेकेंड केस में देखिए आप, str1 एम्प्टी है, तो str इज एम्प्टी, इज एम्प्टी तो खाली है ना, तो ऐसे केस में ये क्या रिटर्न कर देगा ट्रू।
तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स, क्योंकि एज एम्प्टी अगर खाली होता है तो ये मेथड चेक करते उस स्ट्रिंग खाली है, एम्प्टी है, तो रिटर्न करता है ट्रू, लेकिन एसटीआर में तो स्ट्रिंग है तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स और ये रिटर्न करेगा ट्रू। तो हम जाते हैं एग्जाम्पल 13 कंपाइलेशन। एग्जाम्पल 13, तो देखो पहले किसमें क्या रिटर्न किया फॉल्स और सेकंड इसमें रिटर्न किया ट्रू। सेकंड इसमें रिटर्न क्यों किया ट्रू, क्योंकि ये एम्प्टी है इसलिए ट्रू, और ये एम्प्टी नहीं है इसलिए ये क्या रिटर्न करता है फॉल्स। तो जब कभी स्ट्रिंग चेक करना होता है ना कि स्ट्रिंग में खाली है या एम्प्टी है या वैल्यू है, तो ऐसे केस में इस एम्प्टी नाम का मेथड हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्लियर है सभी को? दीपाली, प्रणय, भाग्यश्री? Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जो नेक्स्ट मेथड आती है उस मेथड का नाम है रिप्लेस। रिप्लेस नाम की मेथड स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड है सर। जो रिप्लेस नाम की मेथड है सर, जो रिप्लेस नाम की मेथड है ये क्या करती है, स्ट्रिंग या सॉरी कैर, ओल्ड कैर, कैर, न्यू कैर, क्या करती है वो, सर्च करती है पुराना कैरेक्टर, सर्च करती है पुराना कैरेक्टर, और सर्च करने के बाद, सर्च करने का जो पुराना कैरेक्टर एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग, जब रिप्लेस नाम की मेथड को कोई स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल करता है तो ये क्या करती है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर जाके चेक करती है ये कैरेक्टर और उस कैरेक्टर की जगह रिप्लेस कर देती है नया कैरेक्टर, उस कैरेक्टर की जगह रिप्लेस कर देती है नया कैरेक्टर। मतलब अगर मैं जाऊं स्ट्रिंग str में, अगर मैं लिख देता हूं रामायण या फिर मैं लिख देता हूं बाबूलाल, इस तरह से मैं लिख देता हूं। अब देखिए क्या होगा, जब मैं जाऊंगा और बोलूंगा str डॉट रिप्लेस और यहां मैं लिख देता हूं, यहां मैं लिख देता हूं ए और सेकंड कैरेक्टर मैं लिख देता हूं आई, तो ये क्या करेगा, ए की जगह, ये पहला आर्गुमेंट वाला कैरेक्टर ढूंढेगा, str नहीं कॉल किया है ना, वहां जाके ढूंढेगा ए, जहां जहां ए होगा उसकी जगह कर देगा आई, जहां जहां ए होगा उसकी जगह कर देगा आई, और उस स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं करेगा, जिस स्ट्रिंग को कॉल किया उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, एक नया स्ट्रिंग रिटर्न करती है, एक नया स्ट्रिंग। इसलिए इस मेथड का जो रिटर्न टाइप है, वो स्ट्रिंग है। इसलिए इस मेथड का जो सॉरी इस मेथड का जो रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग है, उस ऑब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं होगा कि नया स्ट्रिंग रिटर्न करेगी। ओके, तो उसकी जगह आप डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। मैंने बताया उसके पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड नहीं लिखा, ये आपका प्रॉब्लम है, फिर भी ये वर्क करेगा। तो जहां जहां ए होगा तो बाबूलाल की जगह बिबूलाल आ जाएगा, बिबूलाल इस तरह से आ जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ये वाला भी। हम जाते हैं कंट्रोल ए कंट्रोल सी, पेस्ट कर देते हैं, एग्जाम्पल 14 हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं बाबूलाल। हम जाते हैं str डॉट रिप्लेस, मैं यहाँ बोल देता हूँ ए, तो ए जहां जहां होगा उस ए की जगह आए कर देना, उस ए की जगह क्या कर देना, आए। तो जहां जहां ए मिलेगा, देखो यहाँ ए मिला, बाद में भी ए मिला, तो उन दोनों की जगह आए, तो बाबूलाल की जगह बिबू लिल हो जाएगा। और अगर मैं जाता हूं सेकंड केस में str डॉट रिप्लेस, और मैं जाता हूं और मैं सर्च कर देता हूं अब m, सर m तो होगा नहीं, और अगर नहीं मिलेगा तो वो रिप्लेस करेगा ही नहीं, m तो है नहीं, m की जगह सपोज करो फिर से I बोल देता हूं, लेकिन m तो है नहीं है, तो वो रिप्लेस नहीं करता, वही स्ट्रिंग क्या कर देता है, रिटर्न कर। लेकिन याद रखना उस एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं करता, एक नया स्ट्रिंग क्या करता है, रिटर्न करता है सर। तो मैं जाता हूं एग्जाम्पल 14 डॉट जावा, मैं जाता हूं, इसको सेव करता हूं,
सेव हो जाएगा जावा सी एग्जाम्पल 14 डॉट जावा। कंपाइल करता हूं जावा एग्जाम्पल 14। तो देखो पहले इसमें बिबुलिल आ जाएगा, लेकिन सेकंड में स्ट्रिंग मिला ही नहीं, एज इट इज वही स्ट्रिंग को क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। देखो फर्स्ट वाले में देखो बिबुलिल दिख रहा है, सेकंड वाले में एम मिला ही नहीं, नहीं मिला तो क्या किया उसने, एज इट इज वही स्ट्रिंग क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। दैट्स इट। आया समझ में सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ये एग्जिस्टिंग Yes, कैरेक्टर, ओके, ये एग्जिस्टिंग कैरेक्टर, ये न्यू कैरेक्टर जो चाहिए। उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो जो नेक्स्ट मेथड थी वो मेथड थी रिप्लेस फर्स्ट। रिप्लेस फर्स्ट थी। अब देखो रिप्लेस फर्स्ट कैसे काम करती है। रिप्लेस फर्स्ट मुझे भी देखता हूँ, मेरे हिसाब से रिप्लेस फर्स्ट का वर्किंग क्या रहेगा, हम सेम लेते हैं, बस ये रिप्लेस फर्स्ट बोलेंगे ना, रिप्लेस फर्स्ट बोलेंगे ना, तो ये क्या करेगी, ये पहली बार ही रिप्लेस करेगी। जैसे बाबूलाल का ए 2 बार आया है ना, BABULAL, तो ये क्या करेगी कि एक नहीं, ये जो है ये पहली बार ही रिप्लेस करेगी, उसके बाद जब भी आएगा तो ये रिप्लेस नहीं करेगी। शायद ऐसे ही वर्क करेगी, चलिए हम चेक करते हैं। मतलब इसके हिसाब से क्या आएगा, बीबूलाल अगर पहली बार ही रिप्लेस करेगी, सेकंड वाला तो मिलेगा ही नहीं, तो सर रिप्लेस करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो वो एज इट इज आ जाएगा। तो चलिए हम इसको सेव करते हैं, एग्जाम्पल 15 डॉट जावा, एग्जाम्पल 15 डॉट जावा। मैं जाता हूं जावा सी एग्जाम्पल 15 डॉट जावा, कंपाइल करता हूं, कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू अ स्ट्रिंग। ओके, चलिए मुझे लगता है कि शायद इसको डबल कोट्स लगते होंगे, एक सेकंड में चेक कर लूं। एक ही जगह ये वाली सब स्ट्रिंग ही लेती होगी। चलो फिर से रन करते हैं कंपाइलेशन। काम तो कर रहा है। ओके देखो आप एग्जैक्टली बिल्कुल सही। देखो पहली बार जो था उसने ए को आई कर दिया, लेकिन उसके बाद